तो आज हम पढ़ेंगे ल्यूसेंट की बुक से सिनोनिम्स। और यहाँ पे हमारा वर्ड है कि पी वाले वर्ड के सभी पढ़ेंगे और पिछले वर्ड्स में सभी पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पे हमारा पहला वर्ड क्या आता है कि पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि कोई पजल टाइप की रिडल रिडल या पजल, जो जैसे आईएएस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक तरीके से पजल होती है। और हम लोग पजल बहुत ज़्यादा लोग अब कल तो यूट्यूब चैनल पे भी आने लगे हैं। तो यहाँ पे पैराडॉक्स पहले वर्ड है। तो पैराडॉक्स को कैसे ध्यान ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि डॉग के पर लग गए, मतलब कि डॉग के पर लग गए मतलब कि उड़ रहा है, डॉग के पंख हो गए। तो एक तरीके से क्या है, ये पजल है, हम लोगों को कन्फ्यूजन कर रही है कि ऐसा हो कैसे सकता है। एम्बिग्यूटी का मतलब जो समझ में ना आए, एक तरीके से पजल का मतलब जो चीज़ स्पष्ट ना हो, हम लोगों को समझ में ना आए, एक तरीके से उसे पजल बोलते हैं या पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स सिचुएशन के हिसाब से लिया जा सकता है। पैराडॉक्स सिचुएशन है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि जो हमारे दिमाग से बाहर है, ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गई। ये जैसा कि आजकल हम लोग देखते आ रहे हैं, कोरोना चल रहा है, तो यहाँ पे ये पैराडॉक्स सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए बहुत अलग अलग टाइप की सिम्टम्स लोगों को आ रहे हैं जिसमें लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अब आते हैं पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है वर्ड पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है कि एक एक प्रकार की चीज़ की मैं तुम्हें भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि तुम वो पर्टिकुलर हो या पिक्लियर। कभी कभी बोला जाता है पिक्लियर फीचर की, इसके कुछ स्पेशल फीचर बताओ। पिक्लियर फीचर इंग्लिश में बोला जाता है, इसके पिक्लियर फीचर कि स्पेशल चीज़ बताओ, इसमें कुछ स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट मतलब कुछ अलग बताओ। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं उन हिसाब से लिया जाता है यहाँ पे पिक्लियर और पर्टिकुलर। तो ये वर्ड तो आप लोगों ने सुने होंगे और यही सब से। तो यहाँ पे सिर्फ पिक्लियर ही थोड़ा डिफरेंट वर्ड लग रहा होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की पहचान कैसी होती है, जिन वर्ड में ओ यू एस आता है, जैसे कि ओ यू एस, और फुल आता है कि ब्यूटीफुल, लेस आता है कि सेंसलेस, और यहाँ पे ऑब्वियस, जैसे ओ यू एस का ऑब्वियस होता है। ए एन टी का क्या होता है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है जिसमें ए एन टी लगा होता है। तो ऐसे वर्ड हम लोगों को क्या ये पूछा जाता है कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा नाउन है। तो इस हिसाब से मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करवा दे रहा हूँ। तो जिसमें सम होता है, जैसे सम होता है हैंडसम, और भी होते हैं कि हैंडसम हो गया कि उसमें क्या आता है कि सम आता है कि क्या है कि एडजेक्टिव है, हैंडसम हो गया। कल आ गया लॉजिकल कि कल था, कल लॉजिकल था। ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सम कल लॉजिकल था। तो हमारा लॉजिकल सम ये सभी क्या है एडजेक्टिव में, ये विशेषता बता रहे हैं। अब एक वर्ड और आता है कि एबल आता है कि एबल की यू कैन यू विल बी एबल। तो ऐसे इसको में क्या होता है कि एबल होता है। एक होता है कल लॉजिकल इकोनॉमिकल, हम लोगों ने देख लिया एमिएबल होता है। एक वर्ड होता है एक एक में से क्या बनता है कि लॉजिक बनता है, लॉजिक कि ये लॉजिक है ऐसे रख सकते हैं, इकोनॉमिक है ऐसे रख सकते हैं। अब आते हैं एबल, आई बी एल ई। ईबल का मतलब क्या होता है कि लाइबल, विजिबल, ये वर्ड होते हैं। तो ये सभी वर्ड किस में आ जाते हैं, ये सभी वर्ड आ जाते हैं एडजेक्टिव की क्वालिटी में। और भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि आई वी लगा हो उनमें, जैसे कि अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव में क्या होता है कि आई वी लगा होता है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव को भी शामिल किया जा सकता है, अट्रैक्टिव को भी एडजेक्टिव की कैटेगरी में लेते हैं। तो इतने बता दिए, आप लोगों को थोड़ा बहुत सेंस लग गया होगा कि किस में लगता है। जैसे कि जिसमें बाई लगा हो तो वो तो सभी कैसे होते हैं, ज़्यादातर एडवर्ब लिए जाते हैं, लेकिन कुछ बाई लगे हों तो उनको एडजेक्टिव की तरीके से ट्रीट किया जाता है, जैसे कि क्लाउडी। तो यहाँ पे इतने वर्ड बता दिए, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अब आते हैं पैशनेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा पैशनेट है। पैशनेट का मतलब क्या होता है कि कामुक या क्रोधित। तो यहाँ पे दो सेंस में लिया जाता है। एक तो कामुक, कामुक का मतलब क्या कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड हो उसे कामुकता बोलते हैं। तो यहाँ पे वो वाला, और पैशनेट और क्रोधी की तुम क्रोध में आके कुछ भी कर रहे तो यहाँ पे एरास्ट का मतलब वही सेक्सुअल प्लेजर से है। और यहाँ पे इमोशनल का मतलब हमारे अंदर के भाव से है। तो यहाँ पे इमोशनल तो भाव होता है, और सेक्सी और ईगर, ईगर क्या होता है कि हमारे अंदर के इच्छा, मतलब कि तीव्र इच्छा हो उसे ईगर बोलते हैं। जो तीव्र इच्छा होती है उसे ईगर बोला जाता है कि ईगर ने, तो ये हमारे अंदर की तीव्र इच्छा है कि हम बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। तो यहाँ पे पीसेंट का मतलब क्या होता है कि किसानी या देहाती बोला जाता है। यहाँ पे देहाती को इस सेंस में नहीं लेंगे, देहाती को तो अनकाउथ बोला जाता है, UNKUTH, यहाँ पे अनकाउथ होता है, उस हिसाब से नहीं लेना चाहिए। और इसको क्या बोला जाता है कि बोर बोला जाता है, कंट्री मैन बोला जाता है। तो यहाँ पे बोर से ध्यान रख सकते कि बोर हो जाते किसानी कर सकते करते करते, तो ऐसे। और पीसेंट की पीसंत। तो यहाँ पे पेशेंट, पेशेंट का पेशेंट कौन है कि किसान पेशेंट है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। या पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है पैदल चलने वाला, कि पैदल पैदल चल रहा है, ये देखो स्टेट पैदल चल रहा है, पेडेस्ट्रियन है। फुट फुट लेबर या वॉकर।
मतलब कि जो पैदल चलता है। अब आते हैं पिलग्रिमेज। पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, जो तीर्थ यात्रा पे, वैष्णो माता की यात्रा पे तो बहुत लोग जाते होंगे, वो तो सभी लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाता है कि वैष्णो माता की यात्रा पे जा रहे, तो उसको क्या बोलेंगे कि तीर्थ यात्रा बोलेंगे, यानी पिलग्रिमेज बोलेंगे। क्रूसेड बोलते हैं। क्रूसेड का मतलब एक तरीके से कुरुक्षेत्र भी होता है, लड़ाई का मैदान होता है। क्रूसेड का मतलब कुरुक्षेत्र के सेंस में लिया जाता है, और लड़ाई का मैदान होता है कुरुक्षेत्र। तो ये क्रूसेड यहाँ पे उस हिसाब से नहीं, जो हमारे यहाँ पे ये कुरुक्षेत्र था, तो इसको एक तरीके से धर्म से रिलेटेड और धार्मिक स्थान के हिसाब से भी ले सकते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे यूज किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है कि एक्सपेडिशन। तो ये भी तीर्थ यात्रा है। टूर का मतलब क्या होता है कि जो घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, जर्नी वॉयज। वॉयज को भी क्या बोलते हैं कि जर्नी, घूमना बोलते हैं, कि हम घूमने जा रहे हैं, वॉयज जा रहे हैं। मिशन, मिशन तो सभी वर्ड सुना हुआ है। तो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड को, प्रीसियस। तो जैसा मैं बताया था कि जिन वर्ड में IOUS लगा होता है वो ज़्यादातर कैसे होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई करते रहिए। तो प्रीसियस की ये बहुत बहुमूल्य चीज़ है, जैसे कि कोहिनूर कैसा था कि प्रीसियस डायमंड था, यहाँ पे कॉस्टली, फाइन, वैल्यूएबल। तो मैंने बोला था कि ABLE लगा हो तो वो भी, और EST लगा होता है तो क्या होता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, और इसके आगे हमेशा क्या आता है कि THE आता है, धा आता है, तो यहाँ पे उस अंश में भी ध्यान रख सकते हैं। और LY जिनमें ज़्यादा लगा होता है तो वो क्या होते हैं कि ली होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। और इनमें हमेशा सेंटेंस में क्या ढूंढना चाहिए, हम लोगों को WHEN देखना चाहिए, और यहाँ पे बीच में देन लिखा होगा वो गलत होगा, और वैन लिखा हो वो वाला सही होता है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, कि नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा कि प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट। जैसे वेदर फोरकास्ट होता है, वेदर की भविष्यवाणी करते हैं हम लोग के, नहीं तो वो क्या होता है, वेदर फोरकास्ट होता है, कि इन्होंने प्रिडिक्शन की। तो यहाँ पे हम लोगों का वर्ड होगा कि प्रिडिक्शन तो हम लोग थोड़ा बहुत सुनते रहते हैं। ये वर्ड है प्रोफेसी। प्रोफेसी को कैसे ध्यान रख सकते हैं कि प्रोफेसर ने बहुत इजी तरीके से भविष्यवाणी कर दी, प्रोफेसी हो गई। प्रोफेसर था मतलब कि एस्ट्रोलॉजर होंगे जो कोई बड़े, तो वो अच्छे से उनने भविष्यवाणी कर दी, जल्दी से भविष्यवाणी कर दी, कि बहुत इजी तरीके से भविष्यवाणी कर दी। और ये क्या है वर्ड की प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है, प्रोग्नोसिस का मतलब भी भविष्यवाणी होता है। और एक मैं हमेशा वर्ड बोलता हूँ कि फॉरटेल। फॉरटेल का मतलब क्या होता है कि भविष्यवाणी के सेंस में लिया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब क्या होता है कि अटेंडेंस। प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। तो हम लोगों को पता ही है कि अटेंडेंस हम लोग प्रेजेंट ही बोलते थे, तो वहाँ पे अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ टाइप होते हैं, उनमें से थोड़ा ध्यान रख लीजिए। जिन वर्ड में NESS नेस लगा होता है, जैसे हैप्पीनेस हो गया, हैप्पीनेस हो जाए तो वो क्या होंगे कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा जिसमें शिप लगा हो। जैसे फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप को भी इसी सेंस में लिया जाता है कि फ्रेंडशिप क्या है, नाउन है। तो हम कैसे पढ़ते थे कि यहाँ पे शिप आ गया, फिर ऐसे नए शिप साई, तो लिटरेसी साई, इसको साई टाई, फिर ऐसे पढ़ते थे साई टाई इज्म, होड ट्रोथ, होड ट्रोथ, ऐसे वर्ड पढ़ते थे यहाँ पे। तो पहले उसको सही तरीके से ध्यान रख। होट ट्रोथ था, जैसे कि होट ट्रोथ था आ जाए, और जैसे कुछ वर्ड होते हैं कि जिसमें आ जाए कि सन, ऐसे कि फैशन हो जाए, या कंप्रिहेंशन, डिप्रेशन, ऐसे वर्ड हो जाए, तो यहाँ पे उस हिसाब से सन को लिया जाता है। और एक होता है TION वाला सन, उसको टन, सन टनमेंट बोलते थे, कि सन टन, और फिर आता था मेंट, एग्रीमेंट में MENT आता है। तो यहाँ पे ये सारे कैसे हिसाब से कि नाउन के, लेकिन ऐसे कन्फ्यूजन बहुत होता है, लेकिन थोड़ा बहुत आप लोग जब पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। सबसे अच्छा तरीका होता है पहचानने का कि आप लोग रियल लाइफ एग्जांपल को रियल लाइफ चीज़ों से समझने की कोशिश करें। अगर बेवकूफ़ थोड़ी बहुत भी अच्छी होगी तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब आते हैं प्रीवियस। प्रीवियस का मतलब क्या होता है कि पुरानी चीज़, पहले की चीज़, अर्लियर होना, फॉर्मर होना, या प्रायर होना। तो यहाँ पे उसी हिसाब से कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ये हैं, कि हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है, कौन है, ऐसे बोला जाता है, तो ये उस हिसाब से लिया जाता है फॉर्मर। अर्लियर की पहले क्या हुआ था, प्रायर। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे कि प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि काम, कार्यक्रम होता है। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम में डबल M भी आता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका कार्यक्रम का क्या होता है कि एजेंडा होता है, सिलेबस होता है, सर्कुलम होता है, सर्कुलम। तो यहाँ पे सिलेबस का जो प्लूरल बनता है कि सिलेबई बनता है, सिलेबई बनता है कि सिलेबई बनता है,
सिलेबस बनता है और यहाँ पे करिकुलम। तो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा अमीर हो, भाग्यशाली हो, उसे क्या बोला जाता है? कि उसे प्रॉस्पेरस बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा खर्च करता हो प्रॉस्पेरस बोलते हैं। सक्सेसफुल, रिच, लकी, वेल्दी, फॉर्चुनेट की भगवान की कृपा से इसके पास खूब धन है तो इसे फॉर्चुनेट या प्रॉस्पेरस बोलते हैं। तो इसके साथ के और वर्ड भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक वर्ड क्या होता है कि प्रोफ्लीगेट होता है। प्रोफ्लीगेट कि इनके पास गेट खुला है, कि इनका पूरा गेट, ये बहुत फल रहे फूल रहे हैं, बहुत अमीर हैं, इस हिसाब से लिया जाता है कि इनके पास बहुत धन है, प्रोफ्लीगेट है, रुपए खर्च कर रहे हैं। अब एक वर्ड होता है डिसोल्यूट। डिसोल्यूट डिसोल्यूट का मतलब भी क्या होता है? कि डिसोल्यूट का मतलब भी थोड़ा रुपए खर्च करने वाला आदमी, वो उसे बोलते हैं डिसोल्यूट। तो हम आते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे, जो है पंचुअल। पंचुअल का मतलब क्या होता है? जो हमेशा टाइम पे आता है उसे बोलते हैं पंचुअल, अर्ली या एग्जैक्ट, टाइम टू टाइम या प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट तो प्रॉम्प्ट को मतलब क्या होता है? एक तरीके से फुर्तीला कि जो जल्दी से आ जाएगा, कोई फुर्ती में है तो जल्दी से आ जाएगा, उस हिसाब से प्रॉम्प्ट का यूज़ किया गया है। तो प्रॉम्प्ट के साथ के थोड़े बहुत और वर्ड बताने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है कि निम्बल। निम्बल का भी मतलब थोड़ा फुर्तीले के सेंस में लिया जाता है। और एक वर्ड और होता है ब्रिस्क। ब्रिस्क को हमेशा ध्यान रखिए, ब्रिस्क खूब इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जो एकदम से फुर्ती के तरीके से, एक्टिवनेस की तरीके से यूज़ किया जाता है। जो ब्रिस्क होता है, ब्रिस्क, क्योंकि ये बहुत रिस्क लेता है, बहुत जल्दी से पहुंच जाता है, रिस्क लेके, इस हिसाब से लिया जाता है। और एक वर्ड होता है एजाइल। एजाइल का मतलब भी फुर्तीला होता है। तो ये 3-4 वर्ड बताने की कोशिश की कि पहले बताया कि प्रॉम्प्ट के बाद बताया कि निम्बल, फिर निम्बल के बाद क्या बताया कि ब्रिस्क बताया। तो ये 3-4 वर्ड थोड़े दिमाग में रखिए और ऐसे ही बोला करिए जैसे मैं बोलता हूँ, तो आप लोगों को लर्न भी हो जाएगा। पजल्ड पढ़ ही चुके थे तो इसको कैसे ध्यान रख सकते हैं? यहाँ पे पजल्ड में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये सभी वर्ड तो आप लोगों को आते हैं, पजल्ड और परप्लेक्स्ड। तो यहाँ पे बी बिल्डर की वो बिल्डर हैं, उनसे हम थोड़े परेशान हैं और उनकी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, तो ऐसे ध्यान रख सकते। हम पढ़ रहे हैं अब क्यू वाले वर्ड पे। तो क्यू वाला वर्ड हमारा दिख रहा है क्वेंट। क्वेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से क्वेंट होता है जो डोंगी वगैरह होता है, पुराने ढंग का चीज़ होती है, उसे क्वेंट क्वेंट को बोलते हैं विचित्र। मतलब कि जो थोड़ी विचित्र हो, अलग हो, उसे क्वाइंट बोलते हैं। कि का अंत हो गया, कि पुराने ढंग के ये इन चीज़ों का अंत हो गया, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। या विचित्र, कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें होंगी तो विचित्र होती हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आती हैं। अब आते हैं कि वर्ड क्या होते हैं। कि एक होता है क्वीर। क्वीर फेस होता है और स्टेंज पर फेस होता है। क्वीर फेस एक आप लोगों को ईडियम मिलेगा, तो उसका मतलब क्या होता है? कि उसका मतलब होता है स्टेंज फेस, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। और क्वीर का मतलब भी स्टेंज से रिलेटेड होता है। अब एक वर्ड होता है एंटीक्वेटेड। एंटीक्वेटेड का मतलब क्या है? कि एंटीक्वेटेड का मतलब कि पुराने ढंग का या विचित्र तरीके से लिया गया। और ऑड का मतलब थोड़ा विचित्र, और स्ट्रेंज का मतलब भी विचित्र। तो यहाँ पे ये सारे वर्ड विचित्र के हिसाब से लिए गए हैं। अब आते हैं क्वेरलसम का मतलब क्या होता है? क्वेरल का मतलब क्या होता है? झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, इल टेम्पर्ड, जो अपना आपा तुरंत खोल देता है, इरिटेबल की जो इरिटेट हो जाता है। तो यहाँ पे सभी सिंपल। क्वेश्चनर का मतलब क्या होता है? कि प्रश्न पूछने वाला। इंक्वायरर, इंक्वायरी जो करता है हमारी, उसे क्या बोलते हैं? कि इंक्वायरर बोलते हैं। कि एग्जामिनर बोलते हैं। और इंटरव्यूअर बोलते हैं, जो इंटरव्यू लेता है। क्यूर का मतलब यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे जो मैंने बोला था, क्यूर का मतलब एक तरीके से विचित्र के हिसाब से लिया जाता है। क्यूरियस, पजलिंग, अनकॉमन या स्ट्रेंज। तो यहाँ पे ये सभी नॉर्मल वर्ड हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, रैनी। रैनी का मतलब क्या होता है? बरसात। रैन का मतलब बरसात। तो यहाँ पे बैट, बैट का मतलब भिगा देना। ड्रिजलिंग होना का मतलब धीमी धीमी, थोड़ी थोड़ी, हल्की हल्की बौछारें करना, ड्रिजलिंग होना। डैम्प का मतलब भी थोड़ी तेज़ी से बरसात होना, डैम्प हो जाता है। अब आते हैं रैंडम। रैंडम तो हम सभी लोग जानते हैं कि अचानक से होना, आकस्मिक होना। एक्सीडेंटल, चांस, इंसिडेंटल या अनप्लान, की बिना किसी प्लान के एकदम से इंसिडेंट से हो गया। चांस, बाई चांस तुमसे टक्कर लग गई, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया। या रैंडम, कि रेन हम कर रहे थे, कि रेन कर रहे थे और एकदम से अचानक से आ गया। तो यहाँ पे उस हिसाब से ले सकते हैं। रेटिफाई का मतलब होता है दृढ़, प्रमाणित करना। एक या तो दृढ़, दृढ़ का मतलब डिसोल्यूट करना, कि रिसोल्यूट का मतलब दृढ़ता दिखाना। और एक होता है यहाँ पे प्रमाणित करना। तो यहाँ पे ये एफर्म का मतलब क्या है? कि ये बहुत ज़्यादा दृढ़ है। अप्रूव का मतलब ये इन्होंने अपना प्रमाण दिया। सर्टिफाई का मतलब भी प्रमाण दिया। और ऑथराइज का मतलब भी प्रमाण दिया। तो यहाँ पे सिर्फ एफर्म का मतलब दृढ़ से लिया गया है। और रेटिफाई का मतलब दृढ़ या प्रमाणित दोनों होता है। तो यहाँ पे तो ध्यान रख सकते हैं कि रति ने फ़ी पे की और प्रमाण मिल गया। तो ऐसे हिसाब से थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं कि रति
फीस पर देने के लिए दृढ़ थी। तो थोड़ा बहुत जब भी आप पढ़ेंगे तो ऐसे थोड़ा बहुत ध्यान में आ जाएगा और आप लोगों को वर्ड भी थोड़ा याद रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, रॉक्वस। रॉक्वस का मतलब होता है कर्कश शब्द बोलने वाला, जो मतलब कि बेकार बोले उसे एक तरीके से बुरे शब्द बोलने वाले को क्या बोलते हैं, कैकोग्राफी बोलते हैं। जो गलत है बुरा लिखता है उसे कैको बोलते हैं। और कैली होती है अच्छी चीज़ लिखना, तो यहाँ पे उस हिसाब से भी ध्यान रख सकते हैं। कैलीग्राफी का मतलब जो अच्छी राइटिंग में लिखता है और कैको का मतलब होता है बुरी राइटिंग में लिखता। अब यहाँ पे हम लोगों को वर्ड दिख रहा है रॉकस। रॉकस का मतलब होता है कर्कश शब्द करने वाला, जो बुरा भला बोलता है, कि हार्श शब्द बोलता है हम लोगों से, कि हार्श शब्द बोल रहा है, हाउर्स शब्द लाउड नॉइजी तेजी तेजी से चिल्ला रहा है आप लोगों पे। तो यहाँ पे ये सब तो वर्ड सुन लेंगे, लेकिन ये हार्श और होर्स थोड़े बहुत नहीं सुने होंगे। तो कैसे ध्यान रखेंगे, जो घोड़ा होता है, घोड़ा, या तो ऐसे ध्यान रखिए कि आपका कोई दोस्त वगैरह हर्ष हो, कि हर्ष कर्कश वाणी में बात करता है हमसे, उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। या हॉर्स होता है, हॉर्स को हम लोगों ने सुना है घोड़ा की ही आवाज़ करता है, तो वो कैसी होती है, जो आवाज़ होती है वो हम लोगों के कानों में अजीब सी लगती है, तो उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। रेडी का मतलब तैयार रहना, अरेंज्ड फेड कम्प्लीटेड या प्रिपेयर्ड तैयार रहना, तो उस हिसाब से रेबेलियस का मतलब जो अपने राजा के खिलाफ जो विद्रोह करे उसे क्या बोलते हैं, रेबेलियस बोलते हैं, कि रेबलियस कर दिया और उसने विद्रोह कर दिया। तो अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है कि रेडी। रेडी का मतलब पूरी तैयारी, अर्जेंट, अरेंज्ड, फेड, कंप्लीट, प्रिपेयर्ड, तो ये वर्ड सुने होंगे। लेकिन यहाँ पे आते हैं रेबेलियस। रेबेलियस हम लोगों के लिए डिसलॉयल, जो मतलब कि वफादार ना हो, अनट्रूली, डिसोबीडियंट, जो अपनी राजा की बात ना माने, रिवोल्यूशनरी, जो हम लोगों वर्ड सुनते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रेबेलियस वर्ड थोड़ा नया होगा। और यहाँ पे डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट का मतलब जो अपने राजा की बात ना माने, और जो अपनी किसी की बात ना माने उसे डिसओबीडियंट बोलते हैं। रिवोल्यूशनरी, आप लोगों ने रिवोल्यूशन बहुत सुने होंगे, तो उससे ध्यान रख सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी राज विरोधी या राजद्रोही होता है, उपद्रवी होता है। रिब्यूक का मतलब क्या होता है, निंदा करना या डांटना या डपटना। तो यहाँ पे रिब्यूक का मतलब होता है निंदा करना, कि रे वो क्या बोल रहे, कि वो क्या बोल गया, ऐसे ध्यान रख सकते। रे वो क्या बोल गया, निंदा कर रहे हैं कि वो क्या बोल गया, रे वो क्या बोल गया, डांटना डपटना। फिर उसके मम्मी पापा आए, चिल्लाई कि साइड में हटो, जो अभी हम इससे बात करेंगे। ब्लेम। ब्लेम का मतलब भी निंदा करना, एडमोनिश, कि आदमियों ने फिर इसको समझाया। स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब डांटा, स्कोल्ड इस कदर मारा कि कोल्ड हो गया एक तरीके से। रेसिस का मतलब क्या होता है, जो हम लोगों को लंच होता था उसे रेसिस बोला जाता था एक तरीके से। तो यहाँ पे अवकाश, ब्रेक, इंटरवल, रेस्ट। रेसीफाई। रेसीफाई का मतलब क्या होता है, कि रेसीफाई का मतलब होता है शुद्ध करना या समाधान करना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेटिफाई, कि रतीन की फीस थी, उसके लिए वो क्या थी, कि दृढ़ थी, तो फीस देने के लिए उससे उसे प्रमाण पत्र मिल गया था, प्रमाणित हो गई थी। तो यहाँ पे अब आया रेसीफाई। रेस लगा के उसने शुद्ध कर दिया, समाधान निकाल लिया, कि रेस लगा के उसने समाधान निकाल लिया। अमेंडमेंट आते हैं, तो अमेंडमेंट क्या होते हैं, कि सुधार बिल होते हैं। तो यहाँ पे ये अमेंड का मतलब होता है कि अमन ने दिया, समाधान दिया। करेक्ट। रेमेडी। रेमेडी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से दवा के हिसाब से लिया जाता है, कि इस मर्ज की ये रेमेडी है, ये दवा है, समाधान है। रिपेयर या रिफॉर्म की बदलाव। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कि रेफरी। रेफरी तो हम लोग सभी लोग सुनते हैं, जो मैच वगैरह में होते हैं वो रेफरी होते हैं। जैसे कि अंपायर मैच में होता है, वैसे ही रेफरी भी होता है। क्रिकेट मैच में भी रेफरी होता है, आप लोगों को ना पता हो तो बता दे रहे, क्रिकेट तो सभी लोग देखते होंगे। आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, जो बीच बचाव करता है, पंच वगैरह के हिसाब से लिया जाता है वर्ड आर्बिट्रेटर, कि अरे बेटा बैठो, अभी पंच बुला रहे, काम करा रहे। जज। जज हम लोगों को फैसला देता है। जज और अंपायर हम लोगों ने वर्ड सुने होंगे। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, कि उसके रेफ्रेन ने रोक दिया, रिफ्रेन कर दिया। हेम्पर का मतलब रोक दिया। हेम्पर का मतलब भी रोक दिया, कि हम पर रोक लगा दी, ऐसे हिसाब से लिख सकते हैं। और एक वर्ड होता है डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब भी इन लोगों ने हम पर रोक लगा दी, डिसगाइज। अब आते हैं एब्सटेंड की। अब स्टैंड की वजह से हम रुक गए, अवॉइड कर दिया, क्विट कर दिया। क्विट का मतलब छोड़ दिया, रोक दिया। रिफ्यूजी का मतलब क्या होता है, जो शरणार्थी होते हैं, रिफ्यूजीज। रिफ्यूजी मूवी आप लोगों ने सुना भी वो नाम थोड़ा बहुत, तो रिफ्यूजी एक मूवी भी आई थी, कि रिफ्यूजी, रे फौजी, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। रे फौजी, जो फौजी होते हैं, कि वो
रिफ्यूजी को थोड़े टेंट टेंट बना के देते हैं और रखते हैं, और शरणार्थी के तरीके से वो भी कहीं रहते ही हैं एक तरीके से। एस्केप का मतलब जो भाग भगा के निकलते हैं। एग्जाइल का मतलब जिन लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। एब्सकॉन्डर के उनको बाहर निकाल दिया जाता है। इनको कौन करेगा, इनका डर है। रिफ्यूजी शरणार्थी के ऊपर अभी पूरी चर्चा होती रही इतने दिनों तक कि ये एनआरसी वाला वही सिस्टम चल रहा था। तो उसी बात पे रिलायंस, अब रिलायंस हम लोगों ने कंपनी सुनी है, तो यहाँ पे वो कंपनी नहीं है, यहाँ पे ये रिलायंस हमारा भरोसा है, एश्योरेंस है कि हम तुम्हें एश्योर कर रहे हैं। रिलायंस बिलीव, भरोसा, कॉन्फिडेंस, फेथ या ट्रस्ट, कि हम पे थोड़ा भरोसा करो। उस हिसाब से विश्वास या भरोसे के सेंस में लिए गए हैं ये वर्ड। कि फादर पे हमारे फेथ है, ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है कि हम कर ले लेंगे, ये हमारा भगवान पे भरोसा है। एश्योर कर दिया कि भरोसा दिलाया गया है। अब आते हैं रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। धार्मिक का मतलब डिवोशनल या डिवाइन, स्पिरिचुअल या सेक्रेड। सेक्रेड थोड़ा बहुत अच्छा वर्ड है। सेक्रेड को थोड़ा ध्यान रखिए कि सेक्रेड का मतलब क्या होता है कि धार्मिक होता है। सेक्रेड की कर्ण था, जो कर्ण था वो एक तरीके से धर्म से रिलेटेड था। कि कर्ण था, धर्म से रिलेटेड था। कि कर्ण से कहो कि धर्म की बात करें। रेस्क्यू का मतलब मुक्ति करना। डिलीवर, लिबरेट का मतलब भी छोड़ना या रिकवर। रिलीज का मतलब भी छोड़ दो। एग्जेम्प्ट का मतलब भी छोड़ दो। रिजेंबल का मतलब एक तरीके से एक जैसा होना। अप्रोच, फेवर, डुप्लीकेट, टेक आफ्टर। तो यहाँ पे ये सभी वर्ड थोड़े सही हैं, सिर्फ ये टेक आफ्टर थोड़ा आप लोगों के लिए नया है। तो टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है कि एक जैसा करना, एक जैसा लगना। एक होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है कि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। जो देखभाल की जाती है उसे लुक आफ्टर बोला जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब जहाँ निवास हो, घर हो, होम, हाउस, प्लेस या क्वार्टर जो होते हैं वो हमारे रेजिडेंस होते हैं। रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है कि सम्मानपूर्वक। कर्टियस, कर्टियस का मतलब भी सम्मान के सेंस में लिया जाता है, या जो मतलब कि जो ज़्यादा जिसके में साहस हो उस सेंस में भी कर्टियस लिया जाता है। तो यहाँ पे दो वर्ड होंगे। कर्टियस का मतलब साहस के हिसाब से, या सम्मानपूर्वक। ओबीडियंट, जो जिसकी सभी बात मानते हो। पोलाइट मतलब जो अच्छे से बात करता हो। हम्बल, जो खुशी से बात करता हो, जो बहुत अच्छे से बात करता है उसे हम्बल बोला जाता है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट तो सभी लोग जाते होंगे, सुनते भी होंगे। तो रेस्टोरेंट का मतलब क्या होता है कि होटल या भोजनालय। तो बफर होता है बफे, बुफे कि बफे मंगवा दिया खाने के लिए। बुफे, कैफ़े, ईटिंग हाउस, ये सभी वर्ड होते हैं। तो ये सुने ही होंगे। रेवेन्यू क्या होता है कि रेवेन्यू जो हम लोगों को आय मिलती है उसे रेवेन्यू बोला जाता है। हमारी इनकम क्या है, रिटर्न्स क्या मिल रहे, गेन और प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है जो हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है, जो हम लोगों को प्रॉफिट क्या मिल रहा है उस हिसाब से प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये सभी नॉर्मल वर्ड हैं। तो राइटफुल का मतलब क्या होता है यथोचित, जो सही सी बात करे उसे लॉफुल या लीगल या ट्रू, जो सही बात करे। तो हमारा अब नेक्स्ट वर्ड क्या है कि रोग। रोग को ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि इसे रोग हो, ये दुर्जन है, ये दुष्ट है, इस पे इसको रोग हो। तो उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। चीट, जो चीटर होता है वो हम लोगों के लिए क्या होता है, दुष्ट होता है। डिसीवर का मतलब बहरूपिया, जो हम लोगों को पागल बनाए। डेविल, ब्लेन, डेविल तो सलमान खान भी बना था किक मूवी में, तो वही डेविल है। ये शैतान है, दुश्मन है, उस हिसाब से डेविल कह सकते हैं। शैतान के सेंस में लिया गया है। तो यहाँ पे स्कॉन्ड्रल की इसको डाल दो जेल में जाके, ये दुष्ट है, ऐसे स्कॉन्ड्रल ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा रूमी। रूमी का मतलब होता है जो बड़ा सा हो, बहुत ज़्यादा बड़ा कमरा हो तो उसे रूमी। वाइड, स्पेसियस या साइजेबल या लार्ज। तो ये सभी वर्ड तो नॉर्मल है। अब आते हैं रोटेशन का मतलब क्या होता है कि चक्कर होना, जो चक्कर लगाते हैं। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाती है उसे रोटेशन बोला जाता है। और जबकि अर्थ जब सन की तरफ चक्कर लगाती है उसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है। जो अर्थ होती है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे रिवॉल्यूशन बोला जाता है। और ऑर्बिट का होता है, ऑर्बिट कक्षा होती है। साइकिल भी उसी चक्कर के हिसाब से लिए जाती है कि रोटेशन साइकिल, जो हमारे संडे मंडे के बाद जो फिर आ जाती है तो वो साइकिल में काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे आर वाले वर्ड सभी फिनिश होते हैं। अब एस टी वाले वर्ड बचे हैं तो उनको कवर कराने की कोशिश करेंगे। अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, और कमेंट में बताइएगा जो आप लोगों की ज़रूरत हो। धन्यवाद।